अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा रमज़ान स्पेशल में मटन निहारी। आप इसे नल्ली निहारी कह सकते हैं। बढ़िया से अगर आपने रमज़ान में नहीं बनाया तो रमज़ान एकदम फीकी लगती है कि नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारी आज की मटन निहारी बनाते हैं। चलिए एक कुकर के अंदर तेल डाल दीजिए। मैंने कम डाला है क्योंकि मुझे ज़्यादा तरी नहीं चाहिए। आपको ज़्यादा तरी चाहिए निहारी के अंदर तो तेल ज़्यादा डालिएगा। हाँ, अच्छा ये है 750 ग्राम धोया हुआ, चर्बी निकाला हुआ, साफ करा हुआ गोश्त है। हड्डी ज़रूर डालिएगा, यानी कि नल्ली ज़रूर 2-3 डालिएगा क्योंकि नल्ली निहारी है तो मज़ा ही क्या आएगा ना। चलिए ये मैं डाल देती हूँ तेल के अंदर। इसमें ये मैं शान का ले रही हूँ निहारी मिक्स। आप चाहें तो कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। पूरा नहीं डालना है। मैंने तकरीबन 3/4 पोर्शन डाल लिया और 1/4 पोर्शन पैकेट का रख दिया है। अब इसे मिक्स कर लीजिए। फास्ट आंच पर 4 से 5 मिनट तक पका लीजिए। बार-बार चलाते रहिएगा। कलर चेंज हो जाए मटन का तो यहाँ पर मैं 1.5 कप पानी डाल देती हूँ और कुकर को ढक दीजिए। सबसे पहले तो फास्ट आंच करके 2 सीटी खिला लीजिए। 2 सीटी हो जाए स्लो आंच करके तकरीबन समझिए ना 5 से 6 मिनट तक पकने दीजिए। मैंने 6 मिनट पकाया क्योंकि हमें तकरीबन 70% ही गोश्त गलाना है। चूल्हे को कर दिया मैंने बंद। 7 मिनट के बाद प्रेशर पूरा निकल जाने दीजिए। कुछ देर बाद जब प्रेशर पूरा निकल जाए तो खोलकर चेक कर लीजिए। 70% तक गल जाना चाहिए। 70% अगर गला नहीं है तो आप फिर से एक फास्ट आंच पर सीटी खिला लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए बढ़िया सा मेरा तो गल चुका है, 70% हो चुका है तो इसे मैं साइड पर रखती हूँ। एक प्याले के अंदर गेहूं का आटा आधा कप डाल दीजिए। भरकर मत लीजिएगा और इसमें पानी डाल दीजिए 1 कप और बढ़िया सा मिक्स कीजिए। तब तक मिक्स कीजिए जब तक गुठलियां ना रहे। अच्छा, आप गेहूं के आटे के बजाय कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, बट मैं हमेशा ये गेहूं का आटा ही इस्तेमाल करती हूँ निहारी के अंदर। बढ़िया सा एकदम टेक्सचर एकदम क्रीमी टाइप बन जाए तो साइड पर हमारा जो निहारी है उसे फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और उसमें बढ़िया सा उबाल आ जाने दीजिए। खौलता हुआ उबाल आने लगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर थोड़ा-थोड़ा करके हमारी ये जो आटा डालें, बार-बार चलाते रहिएगा जब आप आटा डालें तो, और इसे चलाते रहिए सो दैट गुठलियाँ ना फॉर्म हो जाए ना। जब थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे तो बढ़िया सा कोई गुठलियाँ नहीं रहेगी। चूल्हा फास्ट पर ही रखिएगा। चलिए मैंने सारा डाल दिया है, बार-बार चला रही हूँ। आप देख सकते हैं कोई गुठलियाँ नहीं है। तो मैं यहाँ 2-3 टेबलस्पून जितना पानी डालकर चलाकर इसमें डाल दिया है। बढ़िया सा मिक्स हो जाए, इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। एक उबाल आ जाता है और आप पानी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो स्लो आंच करके गैस्केट निकाल लीजिए और ढककर इसे साइड पर पकने दीजिए। इसे साइड पर हम पकने देते हैं। दूसरी साइड पर फ्राई पैन के अंदर 3-4 टेबलस्पून जितना असली घी डाल दीजिए। इसमें एक प्याज मैंने डाल दी है स्लाइस करी हुई और इसे बार-बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए फास्ट आंच पर। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो चूल्हे पे से हटा दीजिए। हमारा जो कुकर है इसका ढक्कन मैंने खोल लिया है। इसको जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो यहाँ मैं आधा छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर क्विकली मिक्स कर लेती हूँ और इसे मिक्स करने के बाद हमारी ये जो निहारी है इसमें डाल दीजिए। निहारी में डालने के बाद यहाँ पर मैं तकरीबन 1 से 1.5 कप जितना पानी जो फ्राई पैन था उसमें चलाकर डाल रही हूँ। अब यहाँ मैंने 1 कप लिया है, आप चाहें तो 1.5 कप ले सकते हैं क्योंकि आपको कितना पतला या गाढ़ा चाहिए ये आप देख लीजिए। मुझे हल्का सा गाढ़ा चाहिए। आप अभी भी मैंने 1 कप डाला, आप 1.5 कप डाल सकते हैं। बढ़िया सा चला लीजिए। इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके ढककर इसे दम पर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक हमारा ये जो गोश्त है वो गल नहीं जाता। साइड बाय साइड मैं यहाँ पराठे सेक रही हूँ, बना रही हूँ और गर्मा गर्म साइड पर रखती जा रही हूँ। आप चाहें तो नान के साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे उसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप वहां चेक कर लीजिएगा। चलिए तकरीबन मैंने इसे 15 मिनट स्लो आंच पर रहने दिया। बाकी का जो मटन गलना था वो भी गल चुका है। मुझे परफेक्ट ग्रेवी लग रही है। ऊपर हल्की हल्की तरी आ गई। मैं चूल्हे को कर दी बंद और ऊपर से थोड़ा सा मैंने कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाला है। ये आप देख सकते हैं। आप गर्मा गर्म एक प्याले में निकालें और सर्व कीजिए तो ये बन गया हमारा मजेदार सा निहारी लज्जतदार एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। अच्छा, इसमें अभी भी अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए जैसे मैंने आपको कहा तो आप 1 कप के बजाय जो फ्राई पैन के अंदर पानी डाल रहे हैं 1.5 कप डाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ ये है कि तेल यानी कि तरी मैंने आपको पहले ही स्टार्ट में कहा था कि ज़्यादा मैं नहीं डाल रही हूँ। बट आप चाहें आपको और ज़्यादा तरी चाहिए, आप तकरीबन ज़्यादा तेल डाल दीजिए एकदम स्टार्ट में और उसके साथ-साथ आप जो असली घी डाल रहे हैं फ्राइंग के लिए, प्याज़ फ्राई करने के लिए, वहाँ पर भी
6-7 टेबलस्पून जितना आप ले सकते हैं, तो आपको बढ़िया-सी जो तरी है ऊपर मिल जाएगी। चलिए मैं थोड़ा-सा कोत्मीर यानी कि हरा धनिया डाल रही हूँ और थोड़ी-सी हरी मिर्चियाँ डाल रही हूँ बारीक कटी हुई और थोड़े से अदरक के पीसेस इस तरीके से काट के रखे हैं और गरमा-गरम सर्व कीजिए, नींबू साइड पर रख दीजिए, जिसे खाना है निचोड़ कर खाएगा। अलग से हरी मिर्ची, कोत्मीर और अदरक के पीसेस रखना ना भूलिए। ये मेरी कुछ रोटियाँ और मैंने थोड़े पराठे बनाए थे, वो आप देख सकते हैं। गरमा-गरम मैं इसे सर्व कर रही हूँ। स्पाइस आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्पाइस कैसे एडजस्ट कीजिएगा कि थोड़ा-सा मसाला ज़्यादा डाल दीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो का लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है, आपके फीडबैक्स मुझे और मोटिवेट करते हैं, तो फीडबैक ज़रूर पोस्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप इंस्टाग्राम पर बनाकर मुझे टैग करना चाहते हैं, बेशक कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।